हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपना यूट्यूब चैनल मेड मंत्रा से स्टार्ट करने वाली हूँ। जनरली देखा जाता है कि बहुत से लोगों को मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने फोकस करते हुए ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं किसी भी ड्रग के बारे में जो हर एक व्यक्ति, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो या ना हो, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे ख़्याल में आया कि मुझे ये चैनल बनाना चाहिए और इसमें जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे वो छोटे से ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्यों ना हो, मैं उस पे क्या है एक क्लास बना सकती हूँ। तो आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी कि हर एक ड्रग के बारे में मैं क्या डिटेल करने वाली हूँ। मैं आप लोग को ये भी अभी बता देना चाहती हूँ कि ये चैनल किसी को भी सेल्फ मेडिकेशन के लिए प्रेरित करने को नहीं है। ये हर एक व्यक्ति का हक है कि अगर वो कोई मॉलिक्यूल या कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसके बारे में उसे पूरी जानकारी हो, है ना। तो इसीलिए ही मैं ये चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। एक चीज़ और बता देना चाह रही हूँ आप लोगों को कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर जो भी मेडिसिन्स ले रहे हैं हम, वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और उनके सलाह के बिना न लें, क्योंकि मेडिसिन्स हैं, है ना, वो साइड इफ़ेक्ट कॉज करेंगे ही, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो इसीलिए हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, लेकिन हाँ, हमें हर मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी रखने का हक है। ठीक है, तो ये चैनल उसी पे बेस्ड है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आप लोगों के क्लियर करूँ रिगार्डिंग मेडिसिन। तो मेड मंत्रास जो है वो एक इन्फॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव चैनल होगा किसी भी मेडिसिन के लिए। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना बेसिक नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट मेड मंत्रास। देन फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स इसमें कवर करने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट है मेरा कैटेगरी एंड क्लास। अगर मैं कोई भी ड्रग आप लोग को डिक्लेयर कर रही हूँ, चाहे वो कोई सा भी कैटेगरी का हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड हो, या कोई भी सिस्टम से रिलेटेड हो, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, है ना, या ब्रेन से रिलेटेड हो, तो जितने भी ड्रग्स मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी, तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि वो ड्रग कौन से कैटेगरी या क्लास का है ना। हमें जानना ज़रूरी है कि इस ड्रग की उपयोगिता किन किन चीज़ों में है, उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन या कैटेगरी क्या है। जैसे कि अगर मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ, पैरासीटामॉल, तो ये आते हैं NSAIDs कैटेगरी में, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के अंदर आते हैं। एज ए एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है, एंटीपायरेटिक यूज़ किया जाता है। तो हो सकता है एक ड्रग 2 से 3 कैटेगरी में या क्लास में आते हैं, है ना। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उस ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, ठीक है, या क्रियाविधि बोल सकते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में ये है कि हम किसी भी ड्रग, वो हमारे बॉडी में मेन क्या काम कर रहा है, क्यों हम उसे ले रहे हैं, उसके पीछे क्या उसका एक्शन है ना, कैसे वो क्रिया कर रहा है, तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है यूजेस या उपयोग, है ना। इसमें हम जो ड्रग ले रहे हैं उसका क्या पर्पस है लेने का, क्या यूज़ है उसका, है ना, उसका क्या किन किन चीज़ों में या कौन सी बीमारी में, कौन सी डिसऑर्डर में जिसे हम दूर करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, वो चीज़ें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कैसे हमको लेना है मेडिसिन, दिन में लेना है, रात में लेना है, खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, रात में लेना है। तो ये सारी चीज़ें क्या एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगी कि हमको मेडिसिन कैसे लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स निषेध। निषेध का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्ट्रिक्टली मना हो,
मीन्स अगर कोई ड्रग हम ले रहे हैं तो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं कि हम उसके साथ ले ही नहीं सकते। अगर हम लेंगे तो परमानेंट हमारा ऑर्गन फेल हो जाएगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा कोमा में व्यक्ति चला जाएगा, या तो उस इंसान की डेथ हो जाएगी। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये होता है कि उस ड्रग के साथ कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम ले ही नहीं सकते, वो पूरी तरह से रोक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्रिकॉशंस, विशेष सावधानियाँ। अब कुछ कंडीशंस क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान नॉर्मल हो। कुछ इंसान क्या होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, है ना। इसके अलावा कोई प्रेग्नेंट वूमन है, कोई बच्चा है, या कोई बूढ़ा है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम उन्हें नॉर्मल जो मेडिसिन है, जो एक यंग पर्सन खा रहा है, उस मेडिसिन को हम उनको नहीं दे सकते। तो ये कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस रहेंगे, जैसे कि अगर हार्ट फेलर है तो उस पेशेंट को कैसे दिया जाएगा, लीवर डैमेज है तो कैसे दिया जाएगा, प्रेग्नेंट वूमन है तो क्या वो ये मेडिसिन ले सकती है ना, बूढ़ा व्यक्ति है या बच्चा है तो क्या वो जो हमारा यंग पर्सन जो ले रहा है, क्या वही डोज वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें प्रिकॉशंस बरतेंगे तो आइडेंटिफाई पर्टिकुलर बताया जाएगा कि इनको ये मेडिसिन लेना है, चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है ओवरडोज, ज़रूरत से ज़्यादा, है ना। हमको पता है कि कुछ भी चीज़ का ओवरडोज लें, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो खाने पीने का हो, कुछ भी चीज़ें हो XYZ, अगर हम ओवरडोज लेंगे ज़रूरत से ज़्यादा तो वो कहीं ना कहीं हमको हानि पहुंचाती ही है। सेम वैसे ही केस क्या है, हमारे मेडिसिन्स के साथ होता है। एक डोज फिक्स होता है कि इस डोज में हमको मैक्सिमम इफ़ेक्ट मिलेगा, लेकिन उस मैक्सिमम इफ़ेक्ट के बाद भी अगर हम और ड्रग खा रहे हैं तो वो क्या होगा फिर, अगर ज़्यादा हमने ले लिया तो वो टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाएंगे और हमें कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स या जो सेकेंडरी जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं उसके कारण हमारे शरीर में वो क्या है, एज ए साइड इफ़ेक्ट दिखने को लगेंगे। ठीक है, तो ओवरडोज भी किसी चीज़ का सही नहीं है। तो कितनी ओवरडोज अगर ले ली जाए ड्रग की, या ओवरडोज हो गया तो हमको क्या क्या हानि हो सकती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ एक्शन या तत्कालिक प्रभाव। ऑनसेट ऑफ एक्शन में ये देखा जाता है कि तुरंत उसका असर कितने टाइम में होगा। जैसे मैंने मेडिसिन खाया तो वो मेडिसिन असर दिखाना कब चालू करेगा, तो ये होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन, तत्कालिक प्रभाव। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या प्रभाव का समय। मीन्स मैंने खा लिया, वो एक्शन शो करने भी लग गया आधे घंटे के बाद, देन वो उसका जो प्रभाव है, इफ़ेक्टिविटी है, वो कितने टाइम तक रहेगी, 2 घंटा, 3 घंटा, 8 घंटा, या दिन भर के 24 घंटे, या पूरे 1 हफ्ते, है ना। तो ये होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये हर ड्रग का अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा डोजेस फॉर्म हम ले रहे हैं, मतलब लिक्विड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डोज, मात्रा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर मेडिसिन के लिए कि पर्टिकुलर किसी ह्यूमन बीइंग को कितना डोज लेना चाहिए, है ना। क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, मीन्स सेक्स अलग अलग है, और देखा जाए तो एज में भी डिफरेंसेस होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए क्या है, डोज तय किया जाता है ना। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनको उस केस में कुछ मेडिसिन्स नहीं दे सकते, तो इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अवेबिलिटी या उपलब्धता। मीन्स अगर कोई हम केमिकल या ड्रग मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो वो जनरली मार्केट में कौन कौन से डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, या इंजेक्शन फॉर्म में है ना, पाउडर के फॉर्म में है, सिरप के फॉर्म में है, या ऑइंटमेंट के फॉर्म में है, क्रीम के फॉर्म में है, इमल्शन, सस्पेंशन किस फॉर्म में है। तो ये अवेबिलिटी में हम यही पढ़ेंगे कि कोई सा भी पर्टिकुलर केमिकल कंस्टिट्यूएंट किस फॉर्म में हमको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्स रिएक्शंस या दुष्प्रभाव। अब हम पढ़ रहे हैं ड्रग के बारे में, किसी केमिकल के बारे में, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे केमिकल हमारे लिए यूज़फुल हों, और
उसमें उपयोगिता होने के साथ साथ बहुत सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं। जैसे कि कोई इंसान, उसमें अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उसमें कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन क्या हम उस इंसान को दूर कर देते हैं? नहीं, है ना। तो वहाँ पे क्या है, हमको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं हम उससे ले लेते हैं, जो चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो सेम वही केस ड्रग में भी होता है कि इसमें जो चीज़ें अच्छी है, मतलब उपयोग में लाने योग्य है, उसे एज ए मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम वो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम साइड इफ़ेक्ट्स को भी नहीं रोक सकते, या खुद कुछ हद तक अगर रोक भी सकते हैं, लेकिन 100% हम उसे एडवर्स रिएक्शन फ्री नहीं बना सकते। तो एडवर्स रिएक्शन हम दो तरीके से देखेंगे इसमें, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। या तो तुरंत उस मेडिसिन को लेने के बाद इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, या तो बहुत सारे क्या हैं, लेने के बहुत टाइम बाद, जैसे लॉन्ग टर्म, जैसे बीपी की मेडिसिन बहुत दिनों से चल रही है ना। ऐसे कुछ मेडिसिन्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़, इंसुलिन बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो इन सब का क्या है, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग इंट्रैक्शन, है ना, अन्य दवा के साथ प्रतिक्रिया। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि एक ड्रग हमने खाया, उसके साथ अगर हम 4-5 ड्रग और भी खा रहे हैं, या कोई एक ड्रग भी एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच हमारे स्टमक में जाके या हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में जाके कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रतिक्रिया दोनों के मिलने से हो सकती है ना। अब ये प्रतिक्रियाएं, ये इंट्रैक्शन अच्छी भी हो सकती हैं, हमारे लिए बुरी भी हो सकती हैं। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर जो ड्रग आप खा रहे हैं उसके साथ आपको कौन सा और ड्रग नहीं खाना है, या अगर आप खा भी रहे हैं तो दोनों के बीच टाइम का डिफरेंस कितना रखना है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ड्रग इंट्रैक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कोई भी ड्रग हमारे घर में रख रहे हैं, या आप अपने मेडिकल स्टोर में रख रहे हैं, या एजेंसी XYZ कहीं भी रख रहे हैं, तो उसका रख रखाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसके अकॉर्डिंग उसे क्या है, इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारा ड्रग ख़राब हो सकता है ना। तो स्टोरेज में जैसे कि वैक्सीन्स का एग्जांपल देती हूँ, उन्हें हमेशा क्या है, फ्रीज में रखा जाता है, माइनस के टेम्परेचर पे रखा जाता है। जो नॉर्मल बहुत सारे इंजेक्शन्स हैं, कुछ टैबलेट्स भी हैं जो नॉर्मल क्या है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, मतलब फ्रीज टेम्परेचर पे रखा जाता है ना। कुछ ऐसे होते हैं ड्रग जो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हीट सेंसिटिव होने के कारण उन्हें क्या है, हीट एंड लाइट सेंसिटिव होने के कारण एम्बर्ड कलर के ग्लासवेयर्स में रखते हैं, ताकि उसमें से क्या है, धूप की किरण आर पार न जा सके, है ना। तो इस तरीके का स्टोरेज बहुत सारा तरीका है इसका। तो हर एक मॉलिक्यूल को कैसे रखा जाता है ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है ब्रांड्स, है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कोई मेडिसिन या ड्रग पढ़ रहे हैं तो उसके कितने ब्रांड्स आते हैं, है ना। ब्रांड्स देखा जाए तो बहुत आते हैं, लेकिन जो हमारे मेन ब्रांड्स, जो अच्छी कंपनियां हैं, है ना, उसके बारे में क्या है, मैं डिटेल करूँगी, है ना। मैक्सिमम जितना ब्रांड्स मैं कवर कर सकूँ वो मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊँगी, जो बेस्ट हो। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या क्या हम देखेंगे ब्रांड्स में, ब्रांड्स नेम ऑफ ड्रग, सबसे इम्पॉर्टेंट किस नाम से आता है वो ड्रग। देन सेकंड वन इज़ स्ट्रेंथ, मीन्स कितने, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ कि सिप्ला कंपनी का कोई ड्रग है मान लीजिए, तो वो उसमें ब्रांड, कोई भी ब्रांड के नेम का ड्रग है ना, वो आता है 100 mg भी, 200 mg भी, 500 भी और 1000 भी। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज़ें हम देखेंगे। देन कंपनी नेम, कौन सी कंपनी ने उसे बनाया है। देन प्राइस, उसका कितना प्राइस उसने उसमें लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट इमेज, है ना, जिससे हमको समझने में ईजी हो जाएगा कोई भी ड्रग। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं इस चैप्टर में कवर करने वाली हूँ, है ना। हर एक ड्रग जो मैं पढ़ाऊँगी उसमें ये सारी चीज़ें होंगी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल्स। इसमें से कुछ पॉइंट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूँगी।
ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक कैटेगरी ऑफ ड्रग लेके और एक मॉलिक्यूल, जिसे मैं आप लोगों के आगे एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।